ये जो है वो किसी के हित में नहीं है। और आप जो है वो मतदाताओं में जो काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने में लगे हुए हैं, जो लोग भी मतदाताओं की इस मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण को लेकर के जो काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए लोग हैं, वो न तो मतदाताओं के हितैषी हैं, बल्कि शुद्ध रूप से जो वैध मतदाता हैं उनकी 100% इसमें सुरक्षा है। जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप एसआईआर की जो सियासी लिंचिंग के धंधे में लगे हुए हैं, तो वो लोग जो है वो हमेशा इस तरह के जो सुधार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों के हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर जो है वो काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के वो कारीगर बन गए हैं। और इस तरह की उनकी करतूतें जो हैं वो कॉमन है। अब कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर आप लोकतंत्र के मामले में देखेंगे, संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के मामले में देखेंगे, तो उन्होंने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं की के साथ जो है वो विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है और उसकी लिंचिंग की है, उसके बाद ये जो है वो अभी भी हर सुधार पर जो है वो या तो सियासी वार करेंगे या सांप्रदायिक वार करेंगे। और इस तरह के सुधार पर जो है वो काल्पनिक कन्फ्यूज़न की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए देश में जो है वो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये सफल होंगे नहीं। देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो वैध मतदाता हैं उनकी सुरक्षा 100% होनी चाहिए और होगी। जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा हो रही है। और इन मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो कोई पहली बार नहीं देश में हो रही है। और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें अगर मतदाताओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उसका जो है वो सियासी उसकी लिंचिंग होनी चाहिए। देखो, ऐसा है, जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होगा, उसके लिए कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और आपको लगता है कि आप गुंडागर्दी के ज़रिए, आप अराजकता के ज़रिए, आप उद्दंडता के ज़रिए इस जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको आप हाईजैक कर लेंगे, उस पर आप जो है वो किसी तरह का उसको बंधक बना पाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। होगी। और जो मतदाता वैध हैं उनकी 100% सुरक्षा है। जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा होने दीजिए ना, आपको किस बात का डर है। देखो, ये कांग्रेस के या जो तेजस्वी जी का जो गठबंधन है, वो उस गठबंधन की झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका हो चुका है। अब जिस गठबंधन की झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका हो जाए तो उसमें जो है वो इस तरह की जो सामंती ठसक है और सुल्तानी कसक है वो सामने दिखाई पड़ेगी। अब इनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि अभी आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, अभी तो इन्होंने वोट चोरी का जो है वो विलाप किया है। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि वोट बैंक पर डाका पड़ गया, उसका वितंडा करेंगे। तो वोट चोरी का विलाप जो है वो चुनाव से पहले, और चुनाव में जब रिजल्ट आएगा और ये जनता इन्हें चारों खाने चित करेगी तो कहेंगे कि वोट बैंक का जो है वो पर डाका पड़ गया, उसका वितंडा करेंगे। देखो, ऐसा है कि एक बात उनको समझ लेना चाहिए कि ये फाड़ो, चीरो, फेंको, इसके जो फन्ने खां लोग हैं उनके जो है वो दिन लग चुके हैं। अब फाड़ने, फेंकने, फूकने वाले फन्ने खाओं के दिन लग चुके हैं। वो दिन गए जब खलील खां फाकते उड़ाया करते थे। अब जो है वो जो संसद ने कानून बनाया है, वो कानून जो है वो लोगों की रक्षा के लिए है, और जो कानून तोड़ते हैं उनको जो है वो दफन करने के लिए है। इसलिए जो है वो इस तरह की गलतफहमी उनको पालनी नहीं चाहिए। जहाँ तक वक्फ का जो कानून है वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। हाँ, उसके साथ ही साथ जो लूट की लंपट लाबी है उसको जो एक इन लोगों ने लीगल छूट दे रखी थी, उस लीगल छूट पर नाकेबंदी और तालाबंदी हुई है। और ये जो है वो आम मुसलमानों के हित में है। आप कब तक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, वक्फ के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पर। आप कभी उनके जो है वो वास्तविक हितों और वास्तविक मुद्दों पर बात ना करके आप उनको इसी चीज़ों में फंसाए रहते हैं। ऐसा है कि ये फाड़ो, फेंको, फूको के जो ये फन्ने खां लोग हैं, ये सब जो है वो एक बार फिर मुसलमानों को जो है वो अपने वोट बैंक का जो है वो पंचिंग बैग बनाने में लगे हुए हैं। अब अपने वोट का जो पंचिंग बैग बनाने में ये लोग लगे हुए हैं, थोक में तो आप इनका जो है वोट लोगे और फुटकर में भी इनके विकास के बारे में बात नहीं करोगे। तो वो इसी तरह का वक्फ का वितंडा लेकर के घूमेंगे। तो ऐसा है कि सोहबत का असर इतना ख़राब इतनी जल्दी पड़ेगा
इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। संगत और सोबत का असर ख़राब पड़ता है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस पार्टी ने दशकों तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच संस्कार के साथ काम किया हो, वो आज जो है वो जुमे जुमे 4 दिन पहले एक ऐसी गलत सोबत में आ गई है और उसके बाद उसी की भाषा और उसी के बात बोलने लगी है, तो ये अपने आप में अफसोस की बात है।